क्यों करवा रहे हैं? लाखों लोग अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट। जियो और एयरटेल को टक्कर देने वापस आ चुका है बीएसएनएल। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक समय पर जब बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कहा जाता था कि सीधे मुंह ग्राहक से बात तक नहीं करते, अब इन कर्मचारियों को नजर आ रहा है कि उनकी कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है। पूरे देश भर में सोशल मीडिया में हर कोई बीएसएनएल के बारे में बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के अंदर भी एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो घोषणा की है बीएसएनएल ने, वह हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, आज तक जिस बीएसएनएल को कहा जाता था कि यह 4G तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 5G प्रोवाइड करने लगी हैं अप्रैल तक, जिसके पूरी इंडिया भर में केवल 2000, 3000, 3500 तक के 4G टावर थे, अचानक से बीएसएनएल ने 10,000 4G टावर एक्टिव कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है, और भी हजारों टावर बीएसएनएल लगाने वाला है, ये बात है। दूसरी चीज, जिन टावरों को बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है 4G के रूप में, उनमें यह कैपेबिलिटी डाली गई है कि आगे चलकर सिर्फ 1 साल के अंदर 2025 तक इन टावरों को, 4G टावर को बड़ी आसानी से अपग्रेड करके 5G टावर बनाया जा सकता है। खबर यह है कि बीएसएनएल पूरे देश भर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिमाचल के पहाड़ी इलाके हों, बीएसएनएल 4G की पहुंच पूरे देश में पहुंचाना चाहता है और सन 2025 तक 5G में उतर के सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसके चलते लाखों लोग अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे हैं। इतनी महंगाई कि दुनिया में जब सब कुछ महंगा हो चुका है, तो अब इसकी महंगाई जो है हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है, यह सोचकर लोग बड़े परेशान हैं। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर कि जब जियो आया था तब देश में कोने कोने तक इंटरनेट नहीं फैला था। यह असलियत बात है। जियो ही वह कंपनी है जिसने देश भर में इंटरनेट यूजर्स को बढ़ाया सस्ता डेटा बेचकर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वह एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। उस वक्त भी लोग समझते थे, जानते थे आगे जाकर रेट बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। जितना बढ़ा डाला है पिछले 10 सालों के अंदर, जियो ने जितना पैसा मार्केट में डाला है, अब उससे डबल टिबल निकालने के मूड में आ गया है। और अब भारत के ज्यादातर जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जियो के डेटा पर। तब जियो की प्राइसेस को बढ़ा दिया जा रहा है। एक हिसाब से पहले गुलाम बनाया गया और उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना लिया है जियो ने। पूरे भारतवर्ष में लोग गुस्सा हैं इस बात को लेकर, खासकर युवाओं के बीच में। और बड़ी बात यह है, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज अवसर को बीएसएनएल भुनाने से नहीं चुकेगा। लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बीएसएनएल की तरफ से नए नए ऑफर, नित नए ऑफर जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ऑफर जो निकलकर सामने आए हैं दोस्तों, 1515 का ईयरली प्लान, साल भर का प्लान घोषित कर दिया है। दोस्तों, बीएसएनएल ने साल भर में 365 दिनों तक की वैलिडिटी और 1515 मात्र का रिचार्ज ऑफर दिया है। ऐसा कोई भी कंपनी आज की तारीख में भारत में नहीं कर रही है। इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यूजर्स जो हैं वो बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराते नजर आएंगे। हम आपको फिर से बताते हैं, अगर सरकार ने कोई लापरवाही नहीं दिखाई या कोई ऐसा पंगा नहीं खड़ा कर दिया कि बीएसएनएल नीचे पहुंच जाए और जियो एयरटेल ऊपर हो जाए, तो यह मानकर चलिए बीएसएनएल 100% एक विजेता बनकर उभरेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब बीएसएनएल था तो सिर्फ बीएसएनएल ही था। बीएसएनएल ने शुरुआत की, भारत के अंदर इंटरनेट की और वर्किंग था, लेकिन धीरे धीरे नई कंपनियां बेटर सर्विसेज कम दाम में प्रोवाइड करना शुरू कर चुकी थीं और बीएसएनएल के जितने ग्राहक थे सब उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले गए। इसकी वजह से बीएसएनएल के ग्राहक कम बचे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही बड़ा था बट ग्राहक कम हो गए थे। नतीजतन कहा जाता था कि भाई इसकी जो है यह 4G भी प्रोवाइड करता। कम यूजर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने की वजह से बेहतर स्पीड फिर भी मिलती है। असल में ये रियलिटी है। आप जरा जाइए, गांव की तरफ जाइए, कस्बों की तरफ जाइए, छोटे शहरों की तरफ जाइए, वहां पर आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल जो है उसने इस बात को सुनिश्चित किया था। जब इसकी फाउंडेशन नींव रखी गई थी बीएसएनएल की, उसी समय सरकार का प्लान था भारत के कोने कोने तक, जहां पर फोन मौजूद नहीं है, वहां तक भी हमें टेलीकॉम सर्विसेज पहुंचानी है। जिसके चलते दोस्तों, भारत सरकार ने प्लान किया था कि गांव कस्बों को स्पेशल टारगेट किया जाए। लेकिन जियो, एयरटेल, वोडाफोन,
आइडिया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको तो पैसा कमाना है और पैसा कहां निकलेगा, इनके पास ज्यादा पैसा होता। कौन होते हैं हाई इनकम अर्निंग फैमिलीज? इस सारे बड़े पैसे कमाने वाले जो लोग हैं और ज्यादातर मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। गांव, कस्बों, टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज में यह देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जियो, एयरटेल ने ऐसे लोगों को ग्राहक बनाया जो बड़े पैमाने पर पैसा दे सके, जिनको इंटरनेट की जरूरत है और जिनको पैसा खर्च करने में गुरेज नहीं है, उनके लिए इन्होंने प्लान बनाया। प्लान कैसे बनाया? जो प्लान था वह तो सस्ता था, बीएसएनएल को कह लीजिए बीएसएनएल के बराबर था और सर्विसेज ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके टावर्स थे और कनेक्टिविटी का जो सारा जो चीज था, ये बड़े शहरों को केंद्रित किया जहां लोग पैसा दे सकते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस टाइम गांव तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जहां लोग 100-150 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। ये गांव वाले मोबाइल फोन का क्या करेंगे? छोटा सा गांव होता है दोस्तों, जानने मानने वाले लोग 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जो लोग खुद एक दूसरे के वहां जाकर के उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, फोन की बहुत जरूरत पड़ती है आज के समय में, लेकिन चूंकि छोटी कम्युनिटीज होती हैं तो वहां उन्हें बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शहरों में, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं रहता, ट्रैफिक होता है और डिस्टेंस काफी बड़े होते हैं और देश के अलग अलग कोने से कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गांव में पहले कम होता था और अभी भी। अब धीरे धीरे जब इंटरनेट है, जो मनोरंजन के साधन हैं और सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, वह मोबाइल के थ्रू दी जाने लगी हैं, तो अब गांव तक भी मोबाइल पहुंच चुका है। वहां भी लोग डेटा का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वह ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा टॉप अप नहीं कराते, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई, इन्होंने जो है अपने नेटवर्क को गांव तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। और यह सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया बीएसएनएल के लिए। दोस्तों, बीएसएनएल ने जैसा डेवलपमेंट बड़े शहरों में किया था, उससे थोड़ा सा कम किया, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया टावर वगैरह का, वो गांव में भी जरूर बनाया, जिसके चलते आज वो नेटवर्क जो है बीएसएनएल को बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। गांव में रहने वाले लोग तो डेफिनेटली बीएसएनएल की इन नई सर्विसेज का बेहतर स्पीड का फायदा उठाएंगे और साथ ही उनके जितना उनकी पेइंग कैपेसिटी उसके लेवल में भी रहेगा। बीएसएनएल का रिचार्ज वह कभी पोर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि इसके उलट ये हो रहा है कि जो लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ आए हैं या शहरों के अंदर जो लोग इनकम अर्निंग जो ग्रुप्स हैं, वह भी बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं। बीएसएनएल की सोच जो है वह लोगों से पैसा कमाने की नहीं, लोगों तक टेलीकॉम की सर्विसेज को पहुंचाने की थी। भारत सरकार द्वारा बनाया गया यह हमारे भारत की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जबकि जियो, वीआई सब हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, जितना ज्यादा हो सके रेवेन्यू कमा सकें। यह फैसिलिटी देना चाहते हैं, पर पैसे की एवज में तो इनका मोटिव भी अलग है। आप समझिए बात को, प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो फर्क होता वाली बात है। हाँ, अब सरकारी कर्मचारी जिनका रवैया काफी अच्छा नहीं होता था, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं हुआ करती थी एक जमाने में, अब उनके अंदर नई जो है उनके लिए संजीवनी का काम किया है। पर्टिकुलर प्राइस हाइक ने, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्राइस हो जाएगा कि 10% से लेकर के 27% तक के टैरिफ जो हैं वो प्राइवेट कंपनी अपनी बढ़ा देंगी, जिसके चलते जो 100 का माल है 127 हो सकता है। समझ लीजिए, अचानक से इतना बड़ा प्राइस बढ़ा देने से अब लोगों को थोड़ा झटका लगा है। लोग वापस बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा। दोस्तों, लाखों लोग बीएसएनएल में अपने सिम पोर्ट कराने वाले हैं। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या आप में से कितने लोगों ने बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराया और कितने लोग हैं जो बीएसएनएल इस्तेमाल करते हैं? जियो, एयरटेल, वीआईपी होने के बावजूद ये नीचे कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। जितना हो सके वीडियो शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे। वीडियो में देखिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।